हेलो क्लास ट्वेल्थ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन को। इसके प्रीवियस हमने डिस्कस कर लिया है कि किस तरीके से जो क्रोमोसोमल थ्योरी थी वो इंट्रोड्यूस हुई, बिकॉज जब मैंडल ने अपने लॉ को बताया, आफ्टर दैट तुरंत तो वो उस थ्योरी के बारे में लोगों को नहीं पता चला, बट आफ्टर सम टाइम जब न्यू टेक्निक्स आई, न्यू चीज़ें इवॉल्व हुई, जैसे कि सेल डिवीज़न के बारे में पता चला, माइटोसिस मियोसिस के बारे में पता चला, सो वहाँ से कुछ कुछ चीज़ें वहाँ पर क्लियर हुई थी। एंड लास्ट में हमने देखा था कि जो क्रोमोसोमल थ्योरी है उसमें हमें ये पता चला कि उसमें क्रोमोसोम्स जो होते हैं, एंड क्रोमोसोम्स में बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन एंड बिकॉज ऑफ सेक्स क्या हो रहा है, जो वेरिएशंस आते हैं वो वहाँ पर देखे गए। सो लास्ट में हमने ये भी देखा था कि देयर इज अ साइंटिस्ट मॉर्गन, उन्होंने ड्रोसोफिला करके जो एक फ्लाई होती है उसके ऊपर कुछ टेस्ट किए, कुछ क्रॉस किए, तो वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। सो उन्होंने क्या किया था, जो ड्रोसोफिला थी उस पर कुछ डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाए। डाई हाइब्रिड से हमें पता चल रहा होगा कि दो ऐसे क्रॉस करवाए जहाँ पर दो टू कोई ट्रेड्स एक साथ वहाँ पर वो इंट्रोड्यूस करवा रहे थे। सो इन्होंने पहले क्या किया कि ड्रोसोफिला के ऊपर जब डाई हाइब्रिड क्रॉस किया, और मेनली जो सेक्स रिलेटेड थे या फिर सेक्स लिंक ऐसे क्रॉस इन्हें करवाए गए थे जो कि सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में जितने भी क्रोमोसोम है, जैसे हम ह्यूमंस की बात करें तो 46 होते हैं, ठीक है, 46 हुए पेयर में, 23 पेयर है, तो जो 22 होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए होते हैं, बाकी सारे ऑर्गन्स के लिए 23rd यानी कि जो लास्ट होता है या फिर एक पेयर हम कह लें, वो मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है। क्यों? क्योंकि वो क्या बताता है, वो जो सेक्स है उसको डिटरमाइन करता है। अगर एक्स एक्स है दैट मीन्स फीमेल, एक्स वाई है दैट मीन्स मेल, ठीक है। सो उन्होंने बेसिकली क्या किया, डाई हैबिट क्रॉस करवाया एंड ऑल्सो सेक्स लिंक यानी एक्स वाई और एक्स एक्स का वहाँ पर ध्यान रखा था। और उन्होंने वो सारी टेक्निक्स की, वही सारे प्रोसीजर किए जो कि किसने किए थे, मैंडल ने किए थे ऑन देयर पी प्लांट। जैसे वहाँ पर उन्होंने दो कलर लिए थे, दो रेड्स को लिया था, जहाँ पे आपको याद है ग्रीन को किसके साथ लिया था, व्रिंकल्ड के साथ, और येलो किसके साथ लिया था, एक राउंड शेप के साथ। तो दो अलग अलग कलर वहाँ पर, दो अलग अलग शेप्स, दो अलग अलग ट्रेड्स वहाँ पर उन्होंने लिए थे। तो यहाँ पर भी मॉन्गर ने क्या किया कि दो अलग अलग ट्रेड्स लिए, जैसे येलो बॉडी, मतलब जो ड्रोसोफिला ली, एक ऐसे ली जिसकी बॉडी येलो है और उसकी जो आई का कलर है वो वाइट है। तो यहाँ पर दो चीज़ें अलग ली उन्होंने कि जो बॉडी का कलर है वो है येलो, और जो आई का कलर है वो यहाँ पर वाइट, और ये किसके लिए थी, फीमेल्स थी। और वहीं जो मेल थे उनकी बॉडी का कलर कैसा था, ब्राउन, और उनकी आईज कैसी थी, रेड। सो यहाँ पर येलो बॉडी का जो कॉन्ट्रास्ट उन्होंने करवाया था विथ ब्राउन बॉडी, एंड वाइट आइज़ का कॉन्ट्रास्ट उन्होंने करवाया था रेड आइज़। आपको याद रखना है कि जो येलो और वाइट है वो फीमेल्स हैं, एंड जो ब्राउन और रेड है वो मेल है। सो इनके बीच में इन्होंने क्या करवाया, क्रॉस करवाया। तो जब इन्होंने इंटर क्रॉस करवाया यहाँ पर और F1 जनरेशन में रोशनी देखी, आफ्टर दैट F1 जनरेशन के लास्ट में, यानी कि F1 जनरेशन के बाद जो F2 जनरेशन आनी चाहिए थी, होना तो ये चाहिए था कि वहाँ पर जो भी गैमेट्स हैं वो सेग्रीगेट हो जाए, अलग अलग हो जाए, और हमें जो रेशियो मिलता है मोस्ट प्रोबेबली 9:3:3:1 हमें वहाँ पर मिले। बट ऐसा नहीं हुआ, ऐसे कोई भी चीज़ वहाँ पर नहीं हुई, ना ही वहाँ पर सेग्रीगेशन हुआ। अगर सेग्रीगेशन नहीं होगा तो जो गैमेट्स हैं, जो गैमेट वहाँ पे अलग अलग हो जा रहे थे, वो अलग नहीं होंगे तो किसी भी प्रकार का इंडिपेंडेंसी वहाँ पर नहीं आएगी। वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाली जो चीज़ें थी कि वो किसी के साथ दें, यानी कि जो चांसेस होता है हर एक गैमेट का एक गैमेट के साथ फ्यूज़ होने का, वो 50-50% का जो चांस था वो यहाँ पर नहीं आया, जिसकी वजह से 9:3:3:1 नहीं बन पाया। अगर मैं इसको क्लियरली समझाऊँ यहाँ पर, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो गैमेट्स हैं वो जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अगर यहाँ पर है तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, इस कैपिटल आर को ये कैपिटल आर मिल सकता है, और इस कैपिटल आर को ये अब कैपिटल आर मिल जाएगा, ये कैपिटल आर इस कैपिटल वाई से, और ये स्मॉल आर इस स्मॉल वाई से, यानी कि एक बार कैपिटल आर कैपिटल वाई, देन स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। और क्या बन सकता है, कैपिटल आर
स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल आई। तो ये चार अलग अलग चीज़ें या चार अलग अलग गैमेट्स कब बनेंगे, जब ये प्रॉपर एक दूसरे से सेग्रीगेट हो सकें, अलग अलग गैमेट्स यहाँ से बन सकेंगे, तब तो ये जाके इतने सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। बट यहाँ पर क्या हुआ कि प्रॉपर वो सेग्रीगेट ही नहीं हुए, और अगर सेग्रीगेट नहीं होंगे तो पॉसिबल गैमेट्स वहाँ पर बन ही नहीं पाएंगे, और हमें जो रेशियो मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। सो ऐसे यहाँ पर भी हुआ था कि सेग्रीगेशन नहीं हुआ, और 9:3:3:1 हमें वहाँ पर नहीं मिला, यानी साइंटिस्ट जब वो कर रहे थे उन्हें नहीं मिला। सो साइंटिस्ट ने और उनके ग्रुप ने एक बात पता लगा ली, वो बात ये थी कि जो भी सेग्रीगेशन हो रहा है, यानी कि जो भी सेग्रीगेशन नहीं, जो भी ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स हो रहे हैं, वो एक्चुअली एक्स क्रोमोसोम्स की वजह से हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्स किसके लिए है, फीमेल के लिए, और एक्स वाई किसके लिए है, मेल के लिए। अगर आप देखें फीमेल में भी एक्स है और मेल में भी एक्स है, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि जो एक्स क्रोमोसोम है उन्हीं उन्हीं के जो जीन्स है उनमें ही क्या हो रहा है, ग्रो हो रही है, या फिर उन्हीं के जो जीन्स में क्या हो रहा है, चेंजमेंट हो रहा है, या आगे जाकर वो इंटरमिक्स वगैरह जो प्रोसेस है वो अब हो रही है। अभी आप इस लाइन पे अगर आपको नहीं समझ में आया कि वाई में क्यों नहीं हो रहा, तो हम आगे आपको जो नीचे वहाँ पर क्रॉस करके दिखाया गया उसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि क्यों हमने वाई को नहीं लिया, क्यों हम एक्स को ले रहे थे। ठीक है, तो एक्स को यहाँ पर देखा, एक्स जो क्रोमोसोम है उन्हीं के ऊपर चीज़ें लोकेटेड थी, एंड ऑल्सो जो जीन्स हैं, यानी कि जो डाईहाइब्रिड क्रॉस हम वहाँ पर करवा रहे थे, सो वो ये सेम जीन यानी कि जो एक्स एक्स है, जब इन दो सेम क्रोमोसोम्स पर क्रॉस करवाई गई, डाईहाइब्रिड क्रॉस करवाई गई, तो एक चीज़ देखी गई बेटा कि जो प्रपोर्शन है किस चीज़ का, पेरेंटल जीन्स का या पेरेंट्स कॉम्बिनेशन का, वो ज़्यादा मिला इन कंपैरिजन ऑफ नॉन पेरेंटल टाइप। इसका क्या मतलब है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन, जैसे मान लो हमने स्टार्टिंग में कोई क्रॉस करवाया, ऐसे रैंडम एक क्रॉस करवा रहे हैं जिसमें हम ले रहे हैं कैपिटल ई, ठीक है, एक रैंडम, और इसको करवा रहे हैं स्मॉल ई के साथ। तो ये जो है ये कैसा टाइप है, ये भी पेरेंट टाइप है, ये पेरेंट्स हैं और इनमें इस तरीके के जीन्स हैं। आफ्टर F1 जनरेशन एंड देन F2 जनरेशन, तो F2 जनरेशन में क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अकॉर्डिंग, कि वो क्या करे, इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से अटैच हो जाए, अलग अलग तरह के वहाँ पर गैमेट्स बने। बट यहाँ पर हुआ क्या कि जो मोस्टली गैमेट्स बन रहे थे वो या तो कैपिटल ई और कैपिटल ई ही थे, और या तो स्मॉल ई ही थे। बहुत रेयर, बहुत कम ऐसे जीन्स थे जिसमें कैपिटल ई हो और जिसमें स्मॉल ई दोनों एक साथ हो। मतलब आपको बात समझ में आए, क्योंकि अगर कैपिटल ई एक साथ होंगे तो दैट मीन्स जैसे पेरेंट्स थे वो तो वैसे ही हैं, और अगर स्मॉल ई एक ही साथ है तब तो जैसे पहले वाले पेरेंट्स थे वैसे ही, तो कोई चेंज तो इसमें आया ही नहीं। और जिसमें चेंज आया है, यानी कि जो कैपिटल और स्मॉल एक साथ मिलकर आए भी हैं, तो वैसे गैमेट्स या फिर वैसे कैरेक्टर बहुत कम देखने को मिले। ठीक है, सो वो ये बात यहाँ पे बताई गई है कि जब क्रॉस यहाँ पर करवाया इन्होंने, जब इन्होंने क्रॉस करवाया तो मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस या मैक्सिमम जो भी गैमेट्स वहाँ बन रहे थे वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन जैसे ही थे, और जो नॉन पेरेंटल है या फिर जो न्यू तरह की चीज़ें बन रही थी, जो न्यू गैमेट्स बन रहे थे इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट की वजह से, वो वहाँ पर बहुत कम हुआ। ऑल्सो इसका रीज़न जो बताया मॉर्गन ने, वो ये बताया कि कुछ ऐसा फिज़िकल एसोसिएशन है या कुछ ऐसे गैम जीन्स हैं जिनके बीच में एक फ़िज़िकल एसोसिएशन वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से होता है क्या बेटा कि अगर हम अगेन, तो ऐसा एक एसोसिएशन वर्क कर रहा है जिसकी वजह से जो दो जीन्स हैं ये आपस में क्या हो जाते हैं, लिंकेज हो जाते हैं। लिंकेज इन द सेंस बहुत पास पास आ जाते हैं, एक दूसरे से इन क्लोज हो जाते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल कि ये अगर एक जीन्स है, ठीक है, और एक ये क्रोमोसोम है और इसके ऊपर जीन्स है, तो वो जीन्स अगर यहाँ पर एक यहाँ पर और एक यहाँ पर है, तो वो काफ़ी दूर दूर है, इनक्लोज नहीं है। बट इनके कंपैरिजन ड्यू टू सम रीज़न अगर वो बहुत पास है, जैसे कि एक यहाँ पर है और एक जस्ट इसके बगल में यहाँ पर, तो ये बहुत पास पास हो गए एंड फिज़िकली एसोसिएट हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। एंड जुड़ने की वजह से जब आप इनको क्या करवाते हो, इनके बीच में जब क्रॉस करवा रहे हो इसका किसी और के साथ, तो ये अलग होंगे ही नहीं। ठीक है, बात समझे मेरे आप, कि अगर हमने एक लिया हुआ, जैसे मैंने भी आपको लिया था कैपिटल ई और कैपिटल ए लिया था, तो अब मान लीजिए कि एक ये
क्रोमोसोम है, यहाँ पर कैपिटल ई है और इसके बगल में कैपिटल ई है, दोनों बहुत पास पास है। और होना क्या चाहिए था नेक्स्ट जनरेशन में कि ये अलग अलग चले जाएं, अलग अलग गैमेट में चले जाएं एंड देन अलग अलग चीज़ें बनाएं। बट बिकॉज ऑफ फिजिकल एसोसिएशन या फिर बिकॉज ऑफ देयर लिंकेज, एक लिंकेज होने की वजह से इन दोनों के बीच में ये टूटेंगे ही नहीं, अलग अलग ही नहीं होंगे। और अलग अलग होंगे नहीं तो मोस्ट ऑफ द प्रोजनी या मोस्ट ऑफ द एफ टू जनरेशन में जो चीज़ें बनेंगी वो अपने पेरेंट्स से ज़्यादा मेल करती होंगी या अपने पेरेंट्स क्रोमोसोम्स को ही बियर करेंगी। नॉन पेरेंटल क्रोमोसोम या नॉन पेरेंटल फैक्टर्स हमें वहाँ देखने को नहीं मिलेगा। रीज़न क्या है कि वो अलग ही नहीं हुए। मेन रीज़न तो यही है कि गैमेट्स अलग होने चाहिए। अगर गैमेट्स अलग नहीं होते हैं तो उनमें कोई भी न्यू कैरेक्टर या नॉन पेरेंटल कैरेक्टर हमें नहीं देखने को मिलेगा। एंड ये क्यों हुआ? बिकॉज जो दो जीन्स हैं वो आपस में लिंकअप हो जाते हैं बाय सम फिजिकल एसोसिएशन, जिसे हम क्या बोलते हैं? लिंकेज बोलते हैं। ओके। ऑल्सो एक और टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट इज़ रिकॉम्बिनेशन। अब अगर लिंकेज नहीं होगा, लिंकेज है मतलब अगर लिंकेज है वहाँ पर और लिंकेज ज़्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन बहुत कम होगा। रिकॉम्बिनेशन मेनली जो नॉन पेरेंटल कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था कि हमने कैपिटल ई और कैपिटल ई को पेरेंट माना, स्मॉल ई के साथ इनका हम क्रॉस करवा रहे थे। सो अगर हमें वहाँ पर कैपिटल ई ही मिलता है और स्मॉल ई ही ज़्यादा मिल रहा है तो दैट मीन इनके बीच में क्या है? लिंकेज बहुत ज़्यादा है। और लिंकेज बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये टूटे ही नहीं और इसलिए हमेशा एक ही साथ आगे प्रोसीड हुए। अब अगर लिंकेज ज़्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन मतलब अगर ये टूटते और टूटने के बाद यहाँ से ई अलग हो जाता और ये ई अलग हो जाता और ये ई मतलब ये जो यहाँ पर कैपिटल और ये स्मॉल ये दोनों आपस में मिलते तो एक कुछ रिकम्बाइंड होते। रिकम्बाइंड होने का मतलब पहले ये अपने अपने गैमेट से अलग हुए, गैमेट से अलग होने के बाद ये दोनों आपस में रिकम्बाइंड हुए, फिर से जुड़े और एक नया तरीके का एक नॉन पेरेंटल कैरेक्टर हमें वहाँ पर दिखा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन। सो यहाँ से इन्होंने बताया, दो टर्म्स बताए कि जो लिंकेज है वो किसके होते हैं? पेरेंटल कैरेक्टर्स को ज़्यादा दिखाते हैं एंड जो रिकॉम्बिनेशन है वो नॉन पेरेंटल कैरेक्टर या नॉन पेरेंटल जीन्स के लिए वहाँ पर रखे गए थे। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि अगर लिंकेज ज़्यादा है, यानी कि लिंकेज अगर ज़्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और वहीं अगर लिंकेज कम है तो रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा, मतलब वाइस वर्सा है एक दूसरे के। ऑल्सो जो ग्रुप था साइंटिस्ट का, मॉर्गन ने, उन्होंने फाइंड किया कि कुछ ऐसे क्रोमोसोम्स हैं, यानी कुछ ऐसे ग्रुप्स ऐसे उन्होंने देखे जो कि सेम क्रोमोसोम्स में थे, सेम क्रोमोसोम्स के थे, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा टाइटली लिंकअप थे, बहुत ही ज़्यादा टाइटली लिंकअप थे। बिकॉज उन्होंने रीज़न ढूंढना स्टार्ट किया कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों है यहाँ पर लिंकेज। तो वो उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे होते जो बहुत टाइटली लिंकअप होते हैं एंड टाइटली लिंकअप होने की वजह से रिकॉम्बिनेशन वहाँ पे कैसा होगा? कम। और दूसरा उन्होंने ऐसे भी देखा कि कुछ ऐसे थे जो लूजली लिंक थे, मतलब उनके बीच बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन या फिर बहुत ज़्यादा फिजिकल एसोसिएशन नहीं देखने को मिला, वो बहुत लूजली अटैच थे एंड वो ईजिली अलग अलग हो सकते। तो वहाँ पर क्या हुआ? रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा देखा गया। ऑल्सो जैसे कि इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको बताया है। ओके। सो जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल बताया कि उन्होंने फाइंड किया जो वाइट और येलो, यानी कि जो वाइट और येलो, जैसे प्रीवियस आपको मैंने बताया था कि वाइट और येलो से क्या होगी? फीमेल। तो वाइट और येलो जो के साथ उन्होंने जब ये वाले जीन्स लिए थे, यानी या वाइट और येलो को जब हम एक मेल के साथ हम वहाँ पे क्रॉस करवा रहे थे तो वहाँ पर जो लिंकेज थी वो बहुत ज़्यादा टाइट थी या बहुत ज़्यादा इनक्लोज थे, जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन या कुछ नए तरीके के या नॉन पेरेंटल जीन्स जो बने वो जस्ट 1.2% बने, सॉरी 1.3, दैट इज़ वेरी लो। और उसके कंपैरिजन एक दूसरी फ्लाई वहाँ पे यूज़ की गई जो कि वाइट और मिनिएचर थी। वाइट यानी कि वाइट कलर, मिनिएचर थोड़ी सी छोटी। सो जो मिनिएचर फॉर्म्स में थे विंग्स उसके थोड़े से छोटे होने की वजह से स्मॉल साइज था, तो मिनिएचर वहाँ पे यूज़ किया, जिसकी वजह से जो रिकॉम्बिनेशन हुआ वो 337.2, जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया इसमें। तो ये पता चला कि जो वाइट एंड येलो थे उनमें जो लिंकेज है वो बहुत ज़्यादा टाइट थी, इसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन नहीं दिखा। एंड वहीं जो वाइट एंड मिनिएचर टाइप थे उसमें जो मिनिएचर विंग्स टाइप थी, यानी कि जिनके विंग छोटे छोटे थे, ऐसे वाली जो ड्रोसोफिलास थी उनमें जो
जीन्स थे वो लूज थे एक दूसरे से, जिसकी वजह से वहाँ पर हमें रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा देखने में को मिला। ऑल्सो जो मॉर्गन थे, इनके कुछ साइंटिस्ट, ऑलवेज यहाँ पे हिज ग्रुप लिखा हुआ है, मतलब बहुत सारे लोग और वहाँ पे वर्क कर रहे थे। सो उनके एक स्टूडेंट जो कि अल्फ्रेड थे, उन्होंने पता किया, बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए ड्रोसोफिला के ऊपर, और ये पता लगाया कि जिनके अंदर रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा हो रहा है, यानी कि जिनमें न्यू तरह के या फिर नॉन पेरेंटल जीन ज़्यादा बन रहे थे, उनके बीच में जो डिस्टेंस, यानी कि उन जीन के बीच में जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होता था। और जिनमें रिकॉम्बिनेशन कम हो रहा है, तो दैट मीन्स उनके बीच में जो क्रोमोसोम है उनके बीच में डिस्टेंस है वो कम होती थी। इसको मैं एक बार आपको यहाँ समझाती हूँ। जैसे मान लो ये एक क्रोमोसोम है और ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है। यहाँ पर एक जीन है, यहाँ पर एक जीन, और एक जीन यहाँ पर और एक जीन्स यहाँ पर। सो अगर क्या होगा कि दो जो जीन्स अगर पास पास होंगे तो लिंकेज क्या होगी, लिंकेज क्या होगी, मैं जस्ट एल लिख देती हूँ, ठीक है। एक क्रोमोसोम ये, एक ये जीन्स इस पे, एक ये जीन्स पास पास, और एक ये और एक ये दूर, और ये लिंकेज एल फॉर लिंकेज। तो यहाँ पर लिंकेज इनके बीच में ज़्यादा हो जाएगी, बिकॉज ये फिजिकली एसोसिएट है, पास पास है, क्लोज है एक दूसरे के, तो लिंकेज यहाँ पर ज़्यादा। और लिंकेज ज़्यादा होने की वजह से जो रिकॉम्बिनेशन हो रहा था वो कम हो रहा था। तो उन्होंने यहाँ पे एक डिस्टेंस का भी मेज़र किया कि दो जो जीन्स है वो पास पास है, यानी कि उनके बीच की डिस्टेंस कम है। तो अगर दो जीन्स के बीच की डिस्टेंस कम होगी तो वहाँ पर लिंकेज ज़्यादा होगी और रिकॉम्बिनेशन कम। एंड वहीं अगर किसी दो जीन्स के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो वहाँ पर लिंकेज कम होगा, और लिंकेज कम तो रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा। तो वहाँ पे ने देखा कि अगर रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा हो रहा है तो वो डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, वो जो जीन्स उनके बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि अगर डिस्टेंस कम है तो लिंकेज ज़्यादा, रिकॉम्बिनेशन कम, और वहीं अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो लिंकेज कम और रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा। तो यहाँ पर इन्होंने एक जेनेटिकल मैप्स को यूज़ किया था, और उसके थ्रू उन्होंने ये पॉइंट्स यहाँ पर बताए कि किस तरीके से जो जीनोम्स हैं उनमें क्या सीक्वेंस होते हैं, कौन क्लोज हैं कौन दूर हैं, इस तरीके से वहाँ पर उन्होंने चीज़ों को डिस्क्राइब किया था। ओके, सो ऑलवेज ऑल्सो उसके बाद उन्होंने दो तरीके के क्रॉस यहाँ पर कर बताए हैं, जो कि अभी हम यहाँ पर समझते हैं। सो फर्स्ट अगर आप यहाँ पर देखो क्रॉस ए और क्रॉस बी, मैंने आपको पहले क्या कहा था कि आपको ये वाली लाइन बाद में मैं बताऊंगी कि क्यों जो एक्स है वही एक्स सेक्स लिंक्ड क्यों लिया। बिकॉज आप अगर यहाँ पे देखें दैट इज मेल, और ये जो ऊपर है वो एक्स है, ये वाई। आप देखो तो वाई क्रोमोसोम के ऊपर तो कोई जीन यहाँ पर दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो अगर वाई के ऊपर कोई जीन्स ही नहीं है एंड वो नेक्स्ट ग्रुप में जाएगा भी तो बिकॉज उसमें कोई जीन नहीं है, तो कुछ नया तरीके का कैरेक्टर वहाँ पे बनेगा ही नहीं। इसीलिए इन्होंने वाई को ही एक्स को ही मेन माना था, जिसके ऊपर जीन्स यहाँ पर मौजूद हैं। ओके, ऑल्सो कुछ बातें बता दूं मैं कि जो वाई और डब्लू है, ये क्या दिखा रहा है, येलो को और ये वाइट को, ठीक है। येलो एंड वाइट, जैसे यहाँ पे बताया भी गया, येलो एंड वाइट को दिखा रहा है। दूसरा जो यहाँ पर बना हुआ है वाई प्लस एंड डब्लू प्लस दिस, ये क्या है, वाइल्ड टाइप है, वाइल्ड टाइप ऑफ एक ड्रोसोफिला है, मेल ड्रोसोफिला, एक वाइल्ड ड्रोसोफिला मेल इन्होंने यहाँ पर लिया, जिसके बीच में क्रॉस करवाए थे। वन मोर थिंग, जो यहाँ पर वाई पॉजिटिव है एंड डब्लू पॉजिटिव है, ये डोमिनेंट है, ठीक है, ये डोमिनेंट है। बट डोमिनेंट तो है, पर कब डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट बस तब तक होंगे जब तक दोनों साथ में हैं। मतलब वाई पॉजिटिव एंड डब्लू पॉजिटिव तभी डोमिनेंसी का कैरेक्टर शो करेंगे जब दोनों साथ में होंगे। अगर केवल वाई पॉजिटिव होगा तब ये कोई भी कैरेक्टर शो नहीं करेगा, एंड वहीं अगर डब्लू पॉजिटिव के होगा सिर्फ, तो वो भी कोई कैरेक्टर शो नहीं करेगा। डोमिनेंसी का जो कैरेक्टर है वो तभी शो होगा जब दोनों साथ में होंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट अब दोनों को देखते हैं कि फर्स्ट क्रॉस करवाया गया तो पहले हुआ क्या बेटा, जो ये वाई
और W है इसने जाकर इसके साथ क्रॉस किया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो Y है, W है और Y प्लस और W प्लस है। मैंने आपको क्या बोला कि Y प्लस और W प्लस अगर साथ में होंगे तो वही डोमिनेंट होंगे, ऑब्वियस है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि Y प्लस और W प्लस एक साथ आ गए तो वाइल्ड टाइप यहाँ पर बन गया, ठीक है। दूसरा अगर आप देखो, दूसरे इसके बीच में जो क्रॉस है इसमें YW है और वो एक जो ऐसे क्रॉस जीन्स के साथ क्रॉस किया क्रोमोसोम्स के साथ जहाँ पर कोई जीन्स नहीं दिख रहे। सो बिकॉज यहाँ पर कोई भी जीन्स हमें दिख नहीं रहे तो वहाँ पर सिर्फ क्या है, यहाँ पर Y और W है। तो एक में जीन्स है ही नहीं और एक में जीन्स है तो कौन से कैरेक्टर्स दिखाओगे जिसमें जीन्स हैं। तो ऑफकोर्स वो कैसा हुआ, वाइट और येलो एंड वाइट यहाँ पर हुआ, ठीक है। ये कौन सा क्रॉस था, F1 जनरेशन का। आफ्टर दैट जो F1 जनरेशन है उसमें क्या हुआ, सेल्फ क्रॉस करवाया गया। सो सेल्फ क्रॉस करवाने के बाद जो रिजल्ट वहाँ पे बने, पहले ये सेल्फ क्रॉस करवाने के बाद F2 जनरेशन का ये रिजल्ट लिखे हुए इतने सारे, तो हम एक एक बॉक्स करके यहाँ पे पढ़ते हैं। सो फर्स्ट एक मेन इंपॉर्टेंट बात कि ये जो क्रॉस ए है इसमें पेरेंटल कैरेक्टर ज़्यादा देखने को मिले, देखो आपको परसेंटेज दिखाई दे रहा है 98% पेरेंटल कैरेक्टर मिले एंड रिकॉम्बिनेटेड या नॉन पेरेंटल कैरेक्टर्स 1.3% मिले थे यहाँ पर, ठीक है। सो देखते अब देखो बेटा, जो ये F1 जनरेशन बनी है, ठीक है, F1 जनरेशन में क्रॉस करवाया गया। सो हुआ क्या यहाँ पर, जो ये फर्स्ट तो ये जो वाइल्ड वाला है यानी कि Y पॉजिटिव एंड W पॉजिटिव इसने इसके साथ क्रॉस किया जिस पे कोई भी जीन वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो बिकॉज फर्स्ट तो दोनों है एक साथ हैं, कौन, Y पॉजिटिव W पॉजिटिव दोनों साथ में हैं तो वही डोमिनेंट कैरेक्टर दिखेंगे। हमें याद रखना है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो कैसे हैं, Y और W या फिर Y प्लस पॉजिटिव एंड W पॉजिटिव। तो यह जैसे भी अगर आपको ये कैरेक्टर कहीं भी दिखाई देंगे तो दैट मीन्स वो कैसे है, पेरेंट्स जैसे अपने पेरेंटल टाइप हैं। तो वो हमें यहाँ पे दिख रहा है, यस ऑफ कोर्स पहले वाले में हमें ये दिख रहा है तो मतलब अपने पेरेंटल में वो है। दूसरा जो क्रॉस है वो देखो, जो ये वाला YW है उसने जाके क्रॉस किया है इसके साथ जो कि जिसके ऊपर कोई जीन नहीं है, ठीक है, ये इसके साथ क्रॉस किया नॉन जीन्स का, दोबारा दिखा देती हूँ मैं, इसने क्रॉस किया विथ दिस, ठीक है। सो इसके साथ जब क्रॉस हुआ तो वहाँ पर भी आप देखो कि एक में तो कोई कैरेक्टर ही नहीं है, दूसरे में कैरेक्टर जो है वो उसी को शो करेगा, तो वहाँ पर क्या हुआ, YW मिला। और अभी मैंने आपको बताया था कि YW क्या है, हमारे पेरेंट, तो हमारे पेरेंट कैरेक्टर हमें वहाँ पर देखने को मिले। नेक्स्ट जो क्रॉस है वो Y प्लस एंड Y, देखो अब क्या हुआ कि ये वाला जो नीचे ये है बेटा दिस, ये इससे जाके क्रॉस किया। जब ये इससे जाकर क्रॉस करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि Y प्लस और W प्लस दोनों साथ में, जो कि हमें यहाँ पर भी दिख रहा है कि Y प्लस एंड W प्लस दोनों साथ में। और जब भी Y पॉजिटिव W पॉजिटिव एक साथ होंगे सो वो किसी के साथ भी क्रॉस करें हमें कैसी चीज़ें मिलेंगी, वाइल्ड टाइप ही मिलेंगी, बिकॉज वाइट ही यहाँ पर डोमिनेंट है। एंड उस लास्ट जिसकी क्रॉस हुआ इन दिस एंड इनके बीच में जब क्रॉस होगा तो YW ही बनेगा। तो लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है कि YW वहाँ पर बना। यहाँ पे Y पॉजिटिव एंड W पॉजिटिव की कोई बात ही नहीं है, दोनों YW, तो दैट मीन्स येलो और वाइट यहाँ पे मिला। सो इस यहाँ पर जो आप चीज़ें देख रहे हैं बेटा कि ये जो प्रॉपर आपने यहाँ पर देखे पेरेंट फिनोटाइप की जो मैक्सिमम है यानी कि 98% कैसे हुए, अपने पेरेंट्स के ही टाइप के वहाँ पर मिले। कुछ ऐसे थे जो कि यहाँ पर बताए गए हैं, वो उनका जो रेशियो था वो 1.3 ही केवल था, जिसमें आप देखिए कि जब Y पॉजिटिव ने Y पॉजिटिव W, ये ऐसा तो कुछ था ही नहीं है, Y पॉजिटिव एंड W ऐसा नहीं था, बट ऐसे गैमेट्स बने, वो कब बने होंगे जब X यानी कि X और W अलग अलग हुए हों और W प्लस और Y प्लस भी अलग अलग हुआ हो, यानी कि जब X और W अलग अलग हुए हों एंड ऑल्सो Y पॉजिटिव एंड W पॉजिटिव भी अलग हुए हो, तब इस तरीके का एक कॉम्बिनेशन वहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेरी बात आपको अगर ध्यान होगी, मैंने बोला था कि अगर YX अकेला आ गया और WX अकेला आ गया तो दोनों ही डोमिनेंसी को शो नहीं करेंगे। तो अगर दोनों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर सिर्फ YX है तो जिसकी वजह से वो डोमिनेंट नहीं रह गया, अब क्या दिखाई देगा, सिर्फ वाइट कलर। तो वाइट कलर अकेले तो था ही नहीं, वाइट के साथ क्या था, येलो था, तो ये एक न्यू टाइप नॉन पेरेंट टाइप हमें मिला। दूसरा अगर आपको दिख रहा है कि वाइट प्लस
वाई प्लस डब्ल्यू एक्स, ऐसा भी कोई टाइप नहीं था। एंड डब्ल्यू एक्स भी अगर अकेले है तो वो कोई डोमिनेंसी शो नहीं करता, तो वहाँ पर क्या हुआ, येलो। आफ्टर दैट यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कि वाई प्लस एंड डब्लू, ऐसी भी कोई चीज़ नहीं थी वहाँ पर, लेकिन ऐसे भी कुछ वहाँ पे जीन्स दिखने को मिले जो कि कैसे थे, नॉन पेरेंटल टाइप। एंड लास्ट जो है वाई प्लस डब्लू एक्स, यहाँ पर भी ये भी नॉन पेरेंटल टाइप हमें देखने को मिले। बट परसेंटेज की बात करें सो जो रिकॉम्बिनेंट टाइप्स थे वो जस्ट 1.3 थे एंड पेरेंटल टाइप वो 9.8 हमें यहाँ पर मिले। दैट मीन्स अगर गैमेट फ्यूज भी डिसएसोसिएट भी होते हैं तो उनका परसेंटेज बहुत कम होता है। एंड वो क्यों कम है, बिकॉज ऑफ लिंकेज, लिंकेज ज़्यादा है, यानी कि जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें जो जीन्स हैं, जो क्रोमोसोम है उनके बीच में जो जीन्स है उनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम है। ठीक है, दूसरा टाइप उन्होंने दिखाया टाइप बी। इस टाइप बी में अगर आप देख रहे हो कि डिस्टेंस ज़्यादा बनाई इन्होंने, आप यहाँ पे डिस्टेंस देख पा रहे हैं, यहाँ पर अगर आप डिस्टेंस देखो बहुत पास है, यहाँ पर डिस्टेंस बहुत दूर दूर है। तो डिस्टेंस दूर होने की वजह से यहाँ पर लिंकेज बहुत कम होगा, और लिंकेज कम होगा तो रिकॉम्बिनेशन यानी कि जो नॉन पेरेंटल टाइप है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे। सो फर्स्ट पहले F1 जनरेशन, F1 जनरेशन में जब क्रॉस हुआ सो पहले आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो डब्ल्यू एम है, डब्ल्यू और एम, डब्ल्यू और एम फॉर वाइट और मिनिएचर, वाइट तो कलर और मिनिएचर जो विंग्स थे उनके छोटे पंख उसके लिए। एंड वाइल्ड टाइप जो कि मेल पार्ट का टाइप है, जो एक वाइल्ड टाइप ऑफ ड्रोसोफिला उन्होंने वहाँ पर लिया था। अब देखो फर्स्ट इन्होंने क्या किया, जो ये डब्ल्यू और एम है इसको क्रॉस करवाया विद डब्ल्यू पॉजिटिव एंड एम पॉजिटिव, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगेन वही बात होगी कि जो पॉजिटिव है यानी कि डब्ल्यू पॉजिटिव और एम पॉजिटिव ये तभी वर्क करेंगे जब दोनों साथ में हैं, अलग अलग होंगे तो वर्क नहीं करेंगे। तो यहाँ पर दोनों साथ में हैं तो नो प्रॉब्लम, वाइल्ड टाइप हमें मिलेगा। दूसरा अगर हम क्रॉस करवाएं विथ दिस तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि डब्ल्यू एम और साथ में एक जो नेक्स्ट है उसमें किसी भी तरीके का कोई जीन्स हमें वहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो अगर एक में जीन्स नहीं है, अगेन वही वाली बात कि इस पर कोई जीन्स ही नहीं है, और इन पे जो जीन्स है वही हमें यहाँ पर दिखने वाले हैं। तो हमें किस तरीके के दिखेंगे, वाइट और मिनिएचर विंग्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे इन F1 जनरेशन। नाउ इन F2 जनरेशन, अब यहाँ पर क्या हुआ, इन F2 जनरेशन, इन F2 जनरेशन ओके तो मैंने इसको थोड़ा सा स्मॉल किया ताकि ऊपर से हम इसे लिंक करके बता सकें। सो F2 जनरेशन में जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है बेटा, सो फर्स्ट जो डब्ल्यू एम है, ठीक है, ये जो डब्ल्यू एम है, डब्ल्यू एम इसने इसके साथ यानी डब्ल्यू पॉजिटिव एंड एम पॉजिटिव ने इस नॉन के साथ जिसके ऊपर कोई भी जीन्स नहीं है उसके साथ इन्होंने क्रॉस किया। मैंने आपको क्या बोला, डब्ल्यू पॉजिटिव एम पॉजिटिव यानी पॉजिटिव पॉजिटिव थिंग्स दोनों साथ होंगे तो डोमिनेंट होंगे, तो यहाँ पर डोमिनेंट हुए, वाइल्ड टाइप हमें मिला। एंड ऑल्सो ये अपने पेरेंट्स के ही जैसा है, पेरेंट्स जो मेन पेरेंट्स थे F1 जनरेशन के पहले जो पेरेंट्स थे यानी कि डब्ल्यू पॉजिटिव और एम पॉजिटिव जैसा ही है, तो इसलिए ये पेरेंटल टाइप हमें देखने को मिला। दूसरा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जो डब्ल्यू एम है वो जाके उसने उस नॉन पॉजिटिव वाले से या नॉन जीन्स के साथ क्रॉस किया, तो बिकॉज इनके कोई कैरेक्टर नहीं है, डब्ल्यू और एम के अपनी जो जीन है उसकी वजह से वो वाइट मिनिएचर यहाँ पर दिखता है, जो कि कैसा है, पेरेंटल टाइप है। ऑल्सो हमें जो लास्ट में यहाँ पर दिखाई दे रहा है जिसमें डब्ल्यू पॉजिटिव एम पॉजिटिव के साथ क्रॉस करता है, सॉरी डब्ल्यू पॉजिटिव एम पॉजिटिव एक साथ है, और ये क्रॉस जो के साथ कर रहे हैं डब्ल्यू और एम के साथ क्रॉस कर रहे हैं, और अगेन डब्ल्यू और एम साथ साथ हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमें डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाई देगा, वाइल्ड टाइप दिखाई देगा जो कि बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसा है। एंड द लास्ट डब्ल्यू एम आपस में क्रॉस करेंगे तो वाइल्ड वाइट मिनिएचर हमें वहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये जितनी भी चीज़ें उन्होंने इस रो में बताई हैं जिसके थ्रू पता चल रहा है ऑन इन दिस रो कि जिससे पता चला कि जो मिनिएचर बने या फिर जो नेक्स्ट प्रोजनी बनी थी उनमें पेरेंटल जीन्स भी मौजूद थे, बट जो परसेंटेज है वो यहाँ पर थोड़ा सा कम हो गया। यहाँ पे जो पेरेंट टाइप है वो 62 परसेंट है एंड नॉन पेरेंट यानी कि रिकॉम्बिनेंट है वो 37% है। ये ऐसा क्यों हो पाया, बिकॉज आप अगर आप देखें डब्ल्यू पॉजिटिव और एम ऐसा नहीं था, डब्ल्यू एम पॉजिटिव अगर अकेले है तो बिल्कुल डोमिनेट नहीं होगा, सिर्फ एम होगा, एंड एम किसके लिए था, मिनिएचर के लिए। तो ये कैसे हो गए, मिनिएचर टाइप यहाँ पर हुए यानी कि जो विंग्स हैं वो छोटे हैं। डब्ल्यू प्लस एम पॉजिटिव ये भी पहले ऐसा कुछ नहीं वहाँ पर नहीं था, बट जब ये ज्वाइंट हुए एंड एम पॉजिटिव
अकेले है तो वो कोई भी कैरेक्टर यहाँ पे नहीं दिखाएगा, तो यहाँ पे किसके कैरेक्टर दिखेंगे, डब्लू के, जिस वजह से वो कैसा हुआ, वाइट। और उसके बाद नीचे के दो जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि डब्लू पॉजिटिव है उसके साथ एम है, तो ऑफकोर्स एम ही अपने कैरेक्टर को शो करेगा, दैट इज मिनिएचर फॉर्म। एंड इन दिस जो डब्लू है वो क्रॉस कर रहा है विद एम पॉजिटिव। एम पॉजिटिव अगेन अपने कोई कैरेक्टर शो नहीं करेगा, जिसकी वजह से वाइट कलर के हमें यहाँ पे सक्सेस दिखाई देने वाले हैं। एंड ऑन दिस रो ये जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं वो सब कैसी हैं, नॉन पेरेंटल हैं। पहले ये सब चीज़ें वहाँ पर नहीं दिख रही थी, ठीक है। अब आप अगर यहाँ पे परसेंटेज को देखें, सो जब हमने ऐसी क्रॉस करवाई जिसके बीच में जीन्स के बीच में डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम यानी लिंकेज ज़्यादा हुई, तो वहाँ पे हमें पेरेंटल टाइप ज़्यादा मिले और नॉन पेरेंटल या रिकॉम्बिनेंट कम मिले। एंड वहीं जब जीन्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई तो पेरेंटल टाइप हमें थोड़े कम मिले और रिकॉम्बिनेंट कंपैरिजन ऑफ प्रीवियस या पहले की कंपैरिजन बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सो यहाँ से एक और बात इन्होंने क्लियर की कि यस ऑफकोर्स सेग्रीगेट अगर गैमेट्स हो जाते हैं तो गैमेट्स के सेग्रीगेशन के बाद न्यू टाइप ऑफ गैमेट्स या नॉन पेरेंटल गैमेट्स ज़्यादा मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। बट अगर गैमेट्स सेग्रीगेट नहीं होते, गैमेट अगर अलग अलग ना हो, तो वो अपने पेरेंट कैरेक्टर या अपने पेरेंट जीन जैसे ही होते हैं। ओके, सो आज हमने यहाँ पर डिस्कस किया दैट इज़ लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन।